बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मुअल्लिम मोहम्मद उसामा अनस। आज का बच्चों हमारा काम बेलिफ 17वां, जिसका तसलसल यकीनन आपने कर लिया है। और आज का जो हमने काम करना है, जिसका हासिल ताल्लुम लिखने की सलाहियत ज़ाब्ता मयार के मुताबिक कम से कम 200 अल्फाज पर मुश्तमिल तकरीर लिख सकें। ठीक है, ये हमने काम करना कि फ़न तकरीर एक मुअस्सर और दिलकश तकरीर तामीर करने के बुनियादी असूल क्या क्या होते हैं। एक अच्छा मुकर्रिर जो होता है, तकरीर करने वाला जो होता है, वो जिंदगी के हर मैदान में कामयाबियां समेटता है। बच्चों, अगर आप बोलेंगे तो दुनिया जो है आपकी बात सुनेगी, आपको जो है इज्जत देगी। अगर आपने अपनी जुबान को बंद कर लिया, खामोश कर लिया और वैसे ही आपने लोगों की बातों को सुनते रहे, तो फिर आप जिंदगी में कभी किसी भी फील्ड में आप आगे नहीं बढ़ सकती। ठीक है, तो ये अगर आपने कामयाब होना है हर मैदान के अंदर, तो फिर आपको डाइस पे आना होगा, अपने अल्फाज को लोगों के सामने पेश करना होगा या रखना होगा। ठीक है, शानदार पेशा वाराना कामयाबियाँ, कामयाब मुआशरती ज़िंदगी अगर आपने बसर करनी है तो फिर आपको बोलना पड़ेगा। ठीक है, तकरीर मालूमात देने, हिदायत फराम करने और तफरीह तबा का बेहतरीन जरिया है। अपने सामीन को पहचानना तकरीर की कामयाबी की सबसे पहली शर्त है। अगर आप एक अच्छा मुकर्रर बनना चाहते हैं, जो आपके सामने सुन रहे हैं उनको पहचाने कि सामने किस लेवल के लोग हैं, किस तरह की आपने गुफ्तगू करनी है, उनकी जहनी सतह क्या है, किस चीज़ के अंदर उनकी दिलचस्पी है और उनकी उम्र क्या है। बच्चों के सामने आपने बच्चों वाली बातें, बूढ़ों के सामने आपने बड़ी बात करनी है। सुनने वाले को अगर बात समझ ना आए तो तकरीर बिल्कुल बेअसर हो जाती है। ठीक है, तो ये 3 सतून है। सबसे पहले आपने क्या करना, तारुफ, मुतासिर कुन आगाज जिसमें मौजुआती मसले का मुकम्मल अहाता हो। ठीक है, ये काम। उसके बाद आपने वजाहत देनी है, मंतकी इस्तदलाल, आपने दलाइल से बात करनी है, ठोस आपने दलील देनी है, उसके अंदर कोई झूठ या सुनी सुनाई बात आपने नहीं करनी। नतीजा, आखिर में तमाम गुफ्तगू का एक जामे जो है वो खुलासा आपने बयान करना है। ठीक है, तो एक अच्छी तकरीर के 8 मराहिल होते हैं। ये सबसे पहले खाका, आपने तकरीर अगर लिखनी है आपने उन्वान तलाश करना है। ठीक है, यानी कि खाका बनाना है आपने अपने जहन के अंदर। उसके बाद फिर आपने उसको मौजू लेना है, जिस उन्वान पे आपने उसको लिखना है, बल्कि दूसरे नंबर पे तरतीब होगी। ठीक है, उसके बाद तीसरे नंबर पे हकाइक और चौथे नंबर पे आपने उसके अंदर अशार का इस्तेमाल करना है। और फिर 5वें नंबर पे अगर कोई तारीख है उसको लिखें। और छठे नंबर पे मुख्तसर जुमले, वाज़ेह रब्त और आपका एक मौजू होना चाहिए। तो ये आपकी एक बेहतरीन तकरीर बन जाएगी। ठीक है, तो ये खाका है आपके सामने। मवाद को दुरुस्त तरतीब दें और हर तकरीर एक मुतय्यन मौजू पे होती है। सबसे पहले आपने अपना खाका बनाना है। ठीक है, तरतीब देना है, अपने जहन के अंदर यह पॉइंट लिख लें, नोट कर लें। उसके बाद फिर आपने अपने नुक्ता नज़र को दलाइल के साथ लोगों के सामने पेश करना है। और ये तीसरा, चौथा, पांचवा जो है वो मरहला ये है कि आपने ठोस हकाइक और आदादो शमार, यानी कि अच्छे आपने दलाइल देने और उसके बाद तारीख के हवाला जात आपने उसको लेके आना है। और उसके बाद अदबी फन पारों से इक्तबासात, आप कुरान से ले सकते हैं, हदीस से ले सकते हैं, कोई ऐसी अदबी किताब और उससे इक्तबास से ले सकते हैं, कोई मशहूर अशार आप उस तकरीर के अंदर शामिल कर सकते हैं। छठा और सातवां मरहला ये होता है कि जुमले आपके बिल्कुल छोटे होने चाहिए। ठीक है, ख्यालात जिसमें सारे लोगों को समझ आ जाए, छोटे जुमले इस्तेमाल करें, फिक्रे को तरतीब के साथ, यानी कि उनमें एक वाज़ेह रब्त मौजूद हो। तवील और बेरब्त जुमले जो है वो सामीन में उलझन पैदा कर देते, फिर लोग आपकी बात को सुनेंगे नहीं। आखिरी मरहला यह है कि आपने अपने मौजू पे तवज्जो देनी है, मौजू से हट के बात नहीं करनी। आपने जो आए स्टेज पे जो मौजू सोचा था उसी मौजू पे आपने इब्तदा करनी है और उसी मौजू के साथ आपने अपनी तकरीर का इख्तिताम करना है। ठीक है, तो मुनासिब अल्फाज का चुनाव करना है, कोई ऐसे मुबहिम या मुश्किल अल्फाज या दोहरे हुए जू माना अल्फाज इस्तेमाल नहीं करने। बामाना हो, आम फहम और लोगों की समझ यानी कि लोग समझ सकें आपकी अल्फाज को, आपकी आवाज़ को, ऐसे आपने अल्फाज लिखने हैं। ठीक है, तो ये आखिरी जायज़ा है, खामियों की तस्हीह। जब आपने तकरीर को मुकम्मल लिख लिया
तो फ़ौरन इसको जमा ना करें या फिर आप इसको जो है वो फ़ौरन इस पे अमल ना करें, बल्कि क्या करना है आपने, इसको मवाद की दुरुस्त तरतीब आप देखें, प्रूफ रीडिंग करें, ठीक है। मिसाल और इक्तिबासात का मुनासिब इस्तेमाल, अल्फाज का दुरुस्त चुनाव, ज़ुबान या ग्रामर की गलतियां तो नहीं है, ये आपने देखना है, ठीक है। तो वक़्त की पाबंदी एक कामयाब मुकर्रर की पहचान है। आपको मवाद इतना ही लिखना है जिसका मुकर्रर वक़्त में अहाता किया है। अगर 200 अल्फाज का हदफ है तो आपने 200 अल्फाज के मुताबिक ही अपने अल्फाज इस्तेमाल करने, ठीक है। आसान अल्फाज का इस्तेमाल करना है, वक़्त की मशक करें, हक़ाइक़ अशार और हवालों से आपने उसको वज़न करना है, उसको लिखना है, और बेहतरीन खाका और ढांचा आपने तैयार करना है जो कि सामीन या सुनने वाले जो आपके सामने उनकी नफ्सियात के मुताबिक हो, ठीक है। तो आज का हमारा था ये काम ये तकरीर के हवाले से। जो मुतालिका क्लास के अंदर टीचर है, असातिज़ा है, वो कोई एक मौजू दे दे, या तदरीसी जांच वाला ही मौजू है, पाकिस्तान मेरी पहचान। ये क्लास के अंदर आपने 200 अल्फाज पे मुश्तमिल, सबसे पहले लिखने वाला काम बाद में करना है। सबसे पहले उनको ढांचा दे, वो लिखे क्लास में बैठ के, फिर उन्हीं को आपने डाइस पे एक एक बच्चे को बुलाना है ताकि वो थोड़ा बोल भी सके, बयान भी कर सके, ठीक है। और उनका एक टाइम मुकर्रर कर दे, 3 या 4 मिनट, उसके अंदर आपने इसको करना है, ठीक है। उसके बाद ये निखार है, निखार जो है वो दे दें घर में काम के लिए। तो इसी तरह आज का जो हमारी सलाहियत थी तकरीर की लिखने की, वो मुकम्मल हो गई है। तो इंशाल्लाह अब अगला चैप्टर, ये चैप्टर ख़त्म हो गया है, अगले चैप्टर में हम मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम।